प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो बेस्ट रिजल्ट जनरेट करें। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाएं ताकि आपके पास वो क्वेश्चन का सेट हो 10 जिसको आप समझ गए तो फिर डेटा कितना भी चेंज करने में आंसर लग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10 आज के लेक्चर में शुरुआत कर रहा हूं और आज मैं सिर्फ अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ना 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं वर्ड प्रॉब्लम के। कितने क्वेश्चन लाया हूं? सिर्फ 10 क्वेश्चन। जी हां, 10 बेस्ट क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके लिए लेकर के आया हूं। ट्रिग्नोमेट्री की बाद में लाऊंगा। आपके लिए लेकर के आया हूं 10 बेस्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान समझोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व कर सकते हो। अगले कुछ पल जो बाकी है मेरे पास आपके लिए है। अगर आप ध्यान समझते हो, अगर आप पहली बार मुझे वीडियो में देख रहे हो, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, आप थोड़ा समय मुझे दे दीजिए। मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद वर्ड प्रॉब्लम कैसी भी आपसे पूछ ले आपको बन जाएगी। कैसे पूछ ले आपको बन जाएंगे। अगर इस वीडियो को बेटा तू एंड तक देख लेता है तो तेरा क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स एमपीजोनेट में कंप्लीट एग्जाम बेस्ड लेक्चर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो बेस्ट रिजल्ट जनरेट करें। जी हाँ, और बेस्ट रिजल्ट जनरेट करने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। मेरे लाडले थोड़ा समय लूंगा लेकिन पूरा समझा कर ही हटूंगा। ध्यान समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन को बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है सर, ये कहलाता है इसका हाईएस्ट पावर। ओके सर, और हाईएस्ट पावर को ही घर में, जिसको हाईएस्ट पावर बोलते हैं बाहर, जैसे घर का नाम चीकू है और बाहर का नाम बोले चरण सिंह, तो यहां पर भी हाईएस्ट पावर का नाम, घर का हाईएस्ट पावर है, बाहर का, बाहर इसको बोलते हैं डिग्री, बाहर इसको बोलते हैं डिग्री। अब अगर ये डिग्री है तो अगर डिग्री 2 है तो इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसके अंदर ए की बात करूं तो ध्यान सुनना, ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों? मान ले मेरे जिगर के टुकड़े, अगर ए की वैल्यू तुमने 0 रख दी, ए की वैल्यू 0, तो 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा ना, 0 का मल्टीप्लाई किसी के भी होगा ना, तो वो 0 हो जाएगा, मतलब ये बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी होती है? बोले सर हाईएस्ट पावर इसके अंदर कुछ भी हो सकती नहीं है, सिर्फ 2 ही हो सकती है हाईएस्ट पावर, डिग्री 2। और ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ए की वैल्यू पॉजिटिव में कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव में कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब आपने इक्वेशन देखी 2x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ हाँ, क्योंकि B0 और C0, पर आपने तो मना करा था, मैंने ए का बोला था मेरे लाडले जिगर के टुकड़े, मैंने ए का बोला था, मैंने बी और सी का नहीं बोला। बी और सी 0 हो सकते हैं। दूसरी इक्वेशन, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 3 हो सकता है, इसमें b की वैल्यू बोले 0 है सर, चलेगा। तीसरी 2x स्क्वायर प्लस 5x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाउ? क्यों? c क्या हुआ इसके अंदर, तो b0 c0 a0। मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही? फिजिक्स एमपीजोनेट प्लेटफॉर्म पर मैं आनंद शुक्ला अब आपका स्वागत करता हूं, और अब आपको मैं शुरुआत करने जा रहा हूं जिस टॉपिक पे, वो वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ही सिखाऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करें कि आपका सही आंसर आ जाए। पहला क्वेश्चन मैंने डायमेंशन पे लिया है, फिगर्स पे लिया है। कौन सा फिगर लिया मैंने? रेक्टेंगुलर फील्ड। मैंने क्या फिगर लिया? रेक्टेंगुलर फील्ड। तो ये मेरी रेक्टेंगुलर फील्ड है। चल, इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60। कितना है डायगोनल? डायगोनल है इसके अंदर 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। ये अटका अटका 60 मीटर बोलता तो दिक्कत नहीं थी, 60 मीटर मोर देन किसके हो गया मेरे लाडले? शॉर्टर साइड। किसके हो गया? शॉर्टर साइड।
किसका हो गया? शॉर्टर साइड। अब एक शॉर्टर साइड है, उसको अपन ने बोला x, तो 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो ये हो गया 60 प्लस x। वाह साहब वाह। लॉन्गर साइड है 30 मीटर मोर, किससे? लिखा नहीं है, बता दूं, मिस टाइपिंग मिस में प्रॉब्लम है। देन शॉर्टर साइड, देन शॉर्टर साइड, तो यहां पर दूसरी साइड क्या हो गई? 30 मोर देन शॉर्टर साइड। ये इसके अंदर 3 हो गया। अब ए बी सी डी रेक्टेंगल। अब आपको एक पाइथागोरस अंकल मिले थे, तो पहली दिक्कत फिगर की, दूसरी बच्चों को ये नहीं पता होता कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, तो पहली दिक्कत क्लियर हो गई, फिगर बनाना। शॉर्टेस्ट साइड को पकड़ा, उसको एक नाम दिया x, डायगोनल 60 मोर देन शॉर्टर साइड 60 प्लस x, लॉन्ग लेंथ 30 मोर देन शॉर्टर साइड 30 प्लस x। इस तरीके से आपने पूरे डायमेंशन को सेट कर लिया। सीखिए, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ये है हाइपोटेनियस, ये है बेस, ये परपेंडिकुलर। यहां पर हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर मैं ये लेता हूं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या? 3600 माइनस 900, 900 को इधर लिया, 3600 माइनस, और इधर की तरफ अगर आप चाहें तो वीडियो को 1.5x की स्पीड से देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर और क्या बच रहा है? 60x, इसको इधर ले लिया, प्लस 60x माइनस 120, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x, ये उधर गया, 2700 उधर गया, तो क्वेश्चन घूम के आ गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के ऊपर। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के ऊपर क्वेश्चन आ गया। हाँ सर, समझ में आया? हाउ सर, डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ये इसका दूसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना आना चाहिए, अगर नहीं आती तो मेरा उसका वीडियो भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। यहां पर इसको लिखा एक्स स्क्वायर, अब 27 9 3 जा, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, 30 कॉमन निकाला, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तो यहां पर जब दोनों का इक्वल टू करा तो एक वैल्यू आ गई 90 और प्रभु की दया से एक वैल्यू आ गई -30। अब मेरे लाडले मेरी बात को समझना, x की वैल्यू 90 और यूनिट मीटर, ये सही आंसर, क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव रे बाबा, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 90। अगर x की वैल्यू 90 हो गई तो गौर से सुनिएगा मेरी बात को, कि x की वैल्यू 90, तो ये लेंथ हो गई 90 मीटर, ये 90 प्लस 30 और ये 90 प्लस 60, डायगोनल निकल गया, लेंथ निकल गई, विड्थ निकल गई। फाइंड द साइड्स, निकाल दिया आंसर, लेंथ निकाल दिया, विड्थ निकाल दिया, डायगोनल निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ताकि आपके पास वो क्वेश्चन का सेट हो 10 जिसको आप समझ गए, तो फिर डेटा कितना भी चेंज कर दे मेरे लाडले, आंसर गलत नहीं होगा। इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स एंड पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, एक ही टॉपिक पे बार बार वन शॉट्स के अलग अलग क्वेश्चन लगा रहा हूँ। इसलिए अगर अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा तो कर दीजिए, क्योंकि वो आपके और मेरे फायदे के लिए। चलिए आगे बढ़ते, सीधी बात, नो बकवास। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल है राइट एंगल। कलर बदले, अल्ले बापले, इतना गुस्सा, हम तो कलर ही बदल लेते। क्या चीज हो तुम खुशियों में। चल, हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। बहुत अच्छा। 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टर साइड, ये शॉर्टर साइड। हाइपोटेनियस 1 मीटर लेस, 1 मीटर लेस, ट्वाइस द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड को डबल करो, डबल करो, डबल करा, ट्वाइस द शॉर्टर साइड। ठीक है। थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर, ये दिल मांगे मोर, थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर, किससे?
1 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, ये देन शॉर्टर साइड हर बार भूल रहा है मेरे भाई, देन शॉर्टर साइड, तो 1 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो ये हो गया x प्लस 1। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं अपन, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लग गई, थ्योरम होती है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन का पहला पार्ट इंपॉर्टेंट था ये, दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम। अब h स्क्वायर मतलब, h स्क्वायर का मतलब होगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, p स्क्वायर का मतलब x प्लस 1 का, और बेस का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दो फॉर्मूले आना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और प्लस का आ गया एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इधर ले लिया, 1 से 1 कट गया, माइनस 4x इसको भी इधर ले लिया, माइनस 2x एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो यहां पर जब आपने सॉल्व किया तो ये आया 2x स्क्वायर माइनस 6x एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। When you take it out, 2x, it's x minus 3 and that is equals to 0. On comparing these two values with a 0, you will get either x equals to 0 or x minus 3 equals to 0. So x equals to 3. X equals to 0 is not possible as side length cannot be 0. x equal to 0 नहीं हो सकता क्योंकि साइड की लेंथ 0 नहीं हो सकती, तो फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है मेरे दोस्त? ये x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 हो सकती है। Okay, so find the sides. Okay, hypotenuse it's 2x minus 1, perpendicular it's x plus 1, and base it's x. So when I solve this question, I come to the point that x equal to 3, 3 plus 1 that is 4, 3, 2 into 3 minus 1, 5. So the answer is 3, 4 and 5. It's a Pythagoras triplet, bro. It's a Pythagoras triplet. तो Pythagoras triplet मिल गई आपको यहाँ पर, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डायमेंशन वाला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन जो हमने देखा वो रेक्टेंगुलर बेस था, दूसरा क्वेश्चन जो हमने देखा वो ट्रायंगल बेस्ड है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। आगे, a rectangular mango groove has length twice the width. The shape is of, अल्ले बाप ले, the shape is of, अभी ठीक है कि नहीं, मे बी पॉसिबल कि ठीक है, बट थोड़ा सा सिस्टमैटिक की कोशिश रहती है मेरी, अभी ठीक है। द रेक्टेंगुलर ग्रूव नाउ ABCD, मैं रेक्टेंगुलर ग्रूव क्या लेता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, ABCD। ओके, लेंथ ट्वाइस द विड्थ, लेंथ ट्वाइस द, पूरी कहानी विड्थ पे आ गई। कैसे? लेंथ ने बोल दिया तुम जो भी रहोगे विड्थ, मैं उसका डबल रहूंगा। विड्थ ने बोला मैं 1 मीटर, लेंथ बोला 2, ट्वाइस। विड्थ ने बोला मैं 2 मीटर, लेंथ बोला 4, ट्वाइस। विड्थ ने बोला 3 मीटर, लेंथ ने बोला मैं 9, 6, ट्वाइस। विड्थ ने बोला 4 मीटर, लेंथ ने बोला मैं 8, ट्वाइस। तो ट्वाइस होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर विड्थ जो भी होगी लेंथ उसका ट्वाइस होगा। एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड डायमेंशंस, फाइंड द डायमेंशन। एरिया क्या होगा? इट इज लेंथ इनटू विड्थ। नाउ एरिया इज लेंथ विड्थ, ये क्या आएगा? इट्स 2x स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 800। नाउ जब काटा पीटी धूम धड़ाका जूते ठप्पर लाठू से, तो 400 इक्वल्स टू x स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x इज इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ x इज 20 मीटर। उसने क्या पूछा? उसने पूछा डायमेंशंस। ओके, 2 into 20 कितना आया? 40 मीटर्स, और यहां पर कितना आया? 20 मीटर। तो दो वैल्यू आ गई, द फर्स्ट वन इज 20 मीटर एंड द सेकंड वन इज 40 मीटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर? चलिए ठीक है, क्या रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? फिर से वैसा ही क्वेश्चन,
बस एक रेक्टेंगल, रुक जाओ इसमें रेक्टेंगल होगा है, ठीक है। चल, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, ये x ये y, तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो 2x plus y and that is equals to 80 meter, so x plus y is equals to 40, और यहां से आपने निकाला y is equals to 40 minus x। सर ऐसा क्यों निकाला, ऐसा इसलिए निकाला ताकि एक इक्वेशन पे क्वेश्चन चले जाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर पाओ। आगे बात करें, एरिया 400 मीटर स्क्वायर, एरिया 400 मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होगा x इंटू वाई दैट इज इक्वल्स टू 400, y की वैल्यू कितनी 40 माइनस एक्स, 40x एक्स स्क्वायर या अब इसको आपने सॉल्व किया तो मेरे दोस्त लाडले जिगर के टुकड़े, इसको बनेगा एक्स स्क्वायर 20 इंटू 20, ये होता है 400। तो यहां पर पहला पार्ट इंपॉर्टेंट था कि फिगर कैसे बनेगा, दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट था इक्वेशन कैसे बनेगी, तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व कैसे करना है। तीन टुकड़ों में मैंने क्वेश्चन को डिवाइड किया है, यहां से कॉमन निकाला x, यहां से कॉमन निकाला है 20, तो एक वैल्यू आ गई x माइनस 20 और एक और वैल्यू आ गई x माइनस 20 एंड दिस इज इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। द वैल्यू ऑफ x विल बी नथिंग बट 20 मीटर, तो यहां पर ये आ गया 20 मीटर और ये वाली लेंथ भी आ गई 20 मीटर, मतलब ये लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल है मेरे दोस्त। नहीं ये 2x है क्या, 24 वाला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल 20 आ रहा है, और 20 मतलब ये शेप रेक्टेंगल नहीं है, ये शेप क्या है, क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ इक्वल है। मैंने सारे क्वेश्चन 10 की 10 ऐसे सिलेक्टेड उठाए हैं जिनको आप सॉल्व करके बहुत कुछ सीख पाओगे। आगे बढ़ते हैं, 2 year ago the mean age was 3 times the age square of the age। अब सबसे पहले 2 years ago सन की एज क्या है और मैन की एज क्या है, तो सन की एज है x, क्योंकि मैन की जो एज है वो सन की एज का स्क्वायर करो और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, सन की एज का स्क्वायर करो और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, सन की एज का स्क्वायर करो और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर जो मेन एज है वो 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ सन एज, ठीक है। अब इन 3 years टाइम, 3 साल के बाद, अब रुकना, ये 2 साल पहले की कहानी है, ठीक है। 3 years टाइम मतलब बाद में, 3 साल बाद, तो प्रेजेंट एज क्या है, कहानी कहां पर लेकर के आना है, कहानी को लेकर के आना है प्रेजेंट एज पर, तो प्रेजेंट एज किसकी, सन की और किसकी, मैन की। सन की प्रेजेंट एज क्या है और मैन की प्रेजेंट एज क्या है, सर 2 क्यों ऐड करा, क्योंकि ये 2 साल पहले 2 years एगो की कहानी है, 2 साल पहले की कहानी है, और ये प्रेजेंट एज है। 3 years टाइम, 3 साल बाद की कहानी पे अगर मैं जाऊं तो ये मैन की एज और ये सन की एज, मैन की एज हो गई 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 5, और सन की एज हो गई x प्लस 2 प्लस 3, तो सन की एज हो गई x प्लस 5, और ये इसकी यूनिट्स क्या आ गई, ईयर्स। अरे सर इस लेवल का जब वर्ड प्रॉब्लम आप अपने चैलेंज में उठाते हो तो आपका आंसर आता है 3 year time his age will be 4 times, his age will be 4 times, तो 3x square plus 5 4 times x, पहले 2 year ago हाँ सर, फिर प्रेजेंट एज हाँ सर, और फिर 3 साल बाद की एज में 3 प्लस कर दो हाँ सर। अब जो एज निकल के आई वो आपकी कहानी है, मतलब 3 टाइम द एज विल बी 4 टाइम्स सन एज, तो मैन की एज कितनी है
4 टाइम्स सन एज, ठीक है। अब 3x स्क्वायर प्लस 5, 4x प्लस 20, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। 15 3 जा 45। तो यहां पर ये इसका पहला पार्ट था, ये इसका दूसरा पार्ट हुआ, सॉरी ये इसका दूसरा पार्ट हुआ, और सॉल्व करना इसका तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन में दम है, स्क्रीनशॉट लेते जाना। 9 5 जा, तो यहां पर आ गया 3x, यहां पर आ गया 5, यहां पर आ गया x माइनस 3, यहां आ गया 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 1 मिनट नहीं तो नीचे का दिखना बंद हो जाएगा दोस्त। तो यहां पर आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू आ गई माइनस का 5/3। तो अगर x की वैल्यू यहां पर 3 है तो ये कौन सी एज आपकी आ गई, प्रेजेंट एज निकालना है। x की वैल्यू 3, प्रेजेंट एज पुट करो। कहां पर, प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट एज पुट करेंगे। क्वेश्चन लंबा हो गया, थोड़ा सा ध्यान समझिए। मेन एज 3, x की वैल्यू 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 और 2। तो मैंने यहां पर सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। पहले सुना देता हूं क्या करना है। x की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस 2 ये कितना आ गया IMP। मैंने यहाँ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं वो सिलेक्टेड जिनके थ्रू आपका आंसर बेस्ट आउटकम देगा। इसलिए आपको उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझ के चलना है, तो आपके आंसर्स आएंगे, नहीं तो आपके आंसर्स नहीं आ पाएंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान समझे। द प्राइस ऑफ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, a person can buy 4 more books for ₹600। तो यहां पर अगर अपन देखें तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक्स कितनी है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक कितनी है, ₹X, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, अब अगर बुक की प्राइस कितनी हो गई, 5 रुपीज रिड्यूस हो गई, मतलब कितनी हो गई बुक की प्राइस x माइनस 5। तो यहां पर वो कितनी बुक परचेस कर लेगा 600 रुपीज में। तो नंबर ऑफ बुक्स परचेस्ड इन ₹600 इज 600 अपॉन, क्योंकि पहले कितनी बुक परचेस कर रहा था, अब कितनी कर रहा है, इतना, ठीक है। A person can buy 4 more books, कितनी बुक ज्यादा परचेस करेगा, 4 बुक ज्यादा परचेस करेगा। तो पहले कितनी बुक परचेस कर रहा था, पहले बुक परचेस कर रहा था 600 अपॉन x, और अब बुक परचेस कर रहा है 600 अपॉन x माइनस 5। तो ज्यादा बुक कितनी परचेस कर रहा है, 4 मोर बुक्स। तो ज्यादा बुक कितनी परचेस कर रहा है, 4। यहां पर 4 1 जा 4, 5 6 15, और यहां पर भी, ठीक है। 150 कॉमन ले लिया, x माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन में x माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। यहां पर ये काट दिया, 15 5 जा 75, 750 x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं और आंसर निकालता हूं, तो मेरा पहला पार्ट क्या था, ये, दूसरा पार्ट क्या हुआ, ये, यहां से मेरा तीसरा पार्ट शुरू हुआ है, जो कि शुरू हुआ है इसके अंदर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर 30x 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन निकाला, यहां से 25 कॉमन निकाला, एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 30 और यहां पर आ जाएगा x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि x की वैल्यू माइनस 25 नहीं हो सकती, नंबर ऑफ बुक्स आपकी ओरिजिनल प्राइस, सॉरी ओरिजिनल प्राइस आपकी नेगेटिव में नहीं हो सकती। मतलब बुक लेने के कारण 30 कितने रुपए, 25 रुपए मिले, ये तो पॉसिबल नहीं है। बुक लोगे तो पैसा
देना पड़ेगा, तो यहां पर इसका आंसर आ गया ₹30। तो कितनी बुक्स, आप कितने की बुक है आपकी ओरिजिनल प्राइस ₹30। फिर से x रुपए की एक किताब है, आपने कितनी ली, बोले 600 रुपए में 600/x। ये कुछ ऐसा है कि एक चॉकलेट 10 रुपए की है, कितने रुपए की चॉकलेट है, और आपने कितने रुपए की चॉकलेट ली, 600। कितनी चॉकलेट ली, 600/10, कितनी हो गई 60 चॉकलेट्स। कितनी चॉकलेट हो गई 60 चॉकलेट्स। तो ये आपका हिसाब लगा, एक अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। अब ध्यान समझिए, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, पहला स्क्वायर का एरिया कितना, साइड x, दूसरे की y, एरिया x स्क्वायर, एरिया y स्क्वायर। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, हेलो, हाँ, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 400। तो यहां पर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड सम ऑफ द एरिया इज इक्वल्स टू 400 एंड द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना हुआ, इसका पेरीमीटर कितना हुआ, और इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। तो यहां से निकली पहली इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 16, और वो निकल गया x इक्वल टू वाई प्लस 16। ये y प्लस 16 आपने यहां पुट करा, और इसका आपने लगा दिया होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। 16 का स्क्वायर प्लस प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, प्लस 32, 256, 400 कितना आएगा 144। तो पहला पार्ट क्या था, ये, दूसरा पार्ट क्या था, ये, तीसरा पार्ट क्या है, ये। क्वेश्चन को डिवाइड करना सीख, तो समझ में आएगा कैसे अप्रोच करके आंसर निकालना है। अब यहां पर इसको 2 से डिवाइड कर दो, 8 9 जा पे नहीं बन पाएगा, 12 से बन रहा है कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192, एक इक्वेशन बन रही है x प्लस 4। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं वही सोचूं कि गलती कहाँ हुई है, गलती यहां पर हुई है, और यहां से फिर ये पूरा गलत हुआ है। हाँ, अब देखिए, आप ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन खा जाती है, समझना। यहां पर जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो ये बना, और यहां बना +4, यहां बना, अरे कहाँ आ गया भाई तू, यहां पर ये आया 4। अब ये वैल्यू आपने जब पुट करी तो y प्लस 4 का प्लस y का 400, तो यह आ गया y स्क्वायर 16, 8y, y स्क्वायर 400, यहां पर आया ये 2y स्क्वायर 8y, और यहां पर 16, 400 माइनस 16 कितना होगा, इधर ही ले लेते हैं, 400, 390, 384। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा जा रहा है इसमें, कैलकुलेशन अच्छा जा रहा है बेटा, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 एंड दैट इज इक्वल्स टू, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो 192 के फैक्टर देखना पड़ेंगे, और 192 के फैक्टर्स आ रहे हैं 16 और 12, y स्क्वायर 16y माइनस 12y और माइनस 192 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से आपने क्या कॉमन निकाला, y, अंदर बचा y प्लस, माइनस 12, अंदर बचा y प्लस, एंड दिस इज इक्वल्स टू, तो एक आ गया y प्लस 16 और एक आ गया y माइनस 12 एंड दिस इज इक्वल्स टू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ y विल बी 12। और y क्या है, इसका डायमेंशन, तो y नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस 16 नहीं ले रहे। तो दूसरा पार्ट ये था, और तीसरा पार्ट यहां से शुरू हुआ। आपसे क्या पूछा, फाइंड साइड्स। फाइंड साइड्स के अंदर एक साइड आ गई इसकी ये, और एक और साइड निकली 12 प्लस 4, तो एक और साइड निकली इसके अंदर
16 सेंटीमीटर और यहां पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिवाइड, बेहतरीन सवाल। डिवाइड करके आंसर निकालना। कैसा? डिवाइड 57 को डिवाइड करना। हाँ, दो पार्ट्स में। तो पहला पार्ट क्या लिखा मैंने, तो सेकंड पार्ट क्या लिखा मैंने। प्रोडक्ट इज 680, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो इनका प्रोडक्ट कितना आ गया, 57x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहां पर आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 57x और प्लस का 680 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा कुछ बनता है तो आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। इसके फैक्टर आ गए 17 और 40। इसके फैक्टर्स निकालना बेटा अपने आप में एक चैलेंज है। एक्स स्क्वेयर माइनस 17x माइनस 40x प्लस 680 इक्वल टू 0। x कॉमन निकला, 40 कॉमन निकला, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 17 x माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां से एक x की वैल्यू क्या मिल गई और एक और x की वैल्यू क्या मिल गई। तो पूरा क्वेश्चन इसी पर चलेगा कि कैसे आप इसको डिवाइड करते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। 58 के दो पार्ट्स करें, मल्टीप्लाई करा और फिर इक्वेशन को सॉल्व किया। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अगर एक पार्ट 17 है, देखना ध्यान से, अगर एक पार्ट 17 है तो 57 माइनस एक्स के अकॉर्डिंग दूसरा पार्ट 40, और अगर एक पार्ट 40 है तो 57 माइनस एक्स के अकॉर्डिंग दूसरा पार्ट 17। तो एक नंबर 17 बनेगा, दूसरा 40, या एक नंबर 40 तो दूसरा। खेल खेलना सीखो, कैसे करते हैं वो सीखो तो आंसर निकलेंगे, नहीं तो आंसर आने जाने वाले नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द विड्थ। ये लेंथ है, ये विड्थ है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द विड्थ एंड एरिया इज 288। तो यहां पर लेंथ इंटू विड्थ करा और एरिया आ गया 288, एक्स स्क्वायर 144, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 12, तो ये वैल्यू आ गई 12। अगर ये वैल्यू 12 है तो ये आ गया 24 और ये आ गया इसके अंदर 12, आपका आंसर। ठीक है, मोटर बोट वाला एक क्वेश्चन काफी बच्चे पूछते हैं, काफी बच्चों की डिमांड होती है और एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। यहां पर टाइम का फॉर्मूला लगा, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला इसके अंदर लगा। अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर, रुके हुए पानी में मोटर बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब पानी के अगेंस्ट में जा रही है, तो 18 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ बह रही है मेरे लाडले, तो ये आ गया 18 प्लस एक्स। ठीक है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू गो अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर। हाँ अब ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये किसका फॉर्मूला बनाया मैंने, t1 माइनस t2 इक्वल टू t। ऊपर जाने का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नीचे आने का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 24 कॉमन ले लिया, 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, यहां पर आ गया 18 का स्क्वायर माइनस, और पूरा किसके अपॉन में चला गया 1 अपॉन 20, या 1 को वहीं रहने दो, ये 24। ठीक है, ये 18 से ये 18 कटा, ध्यान समझना, x प्लस एक्स हुआ 2x, 24 टू जा 48x, 18 का स्क्वायर 324 और माइनस, तो यहां लिया एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324
and this is equals to 324 के जब फैक्टर निकाले तो फैक्टर आया इसके निकल के 54 और 6, 54 और 6। तो यहां से क्या कॉमन निकाला और यहां से क्या कॉमन निकाला, तो एक आ गया और एक और आ गया। x की वैल्यू 54 गलत है, बची क्या x की वैल्यू 6, क्योंकि माइनस में नहीं आ सकता। तो आपका क्वेश्चन स्पीड ऑफ वाटर इन रिवर इन स्ट्रीम कितनी थी, स्पीड स्ट्रीम की x किलोमीटर पर आवर। ये जो मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, ये 10 क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और अगर इन 10 क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर के प्रॉपर नोट डाउन करके सॉल्व कर लेते हो, आपको बेस्ट आउटकम्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।